द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर मनोज तिवारी के पसीने छूट ही गए होंगे, क्योंकि घटना तो उनके सामने घटित हो रही थी। दरअसल मनोज तिवारी चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। दिल्ली में गाड़ियों से घूम रहे हैं, साथ में समर्थकों का झुंड लेकर चल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला वीडियो यह सामने आया कि जो समर्थक घूम रहे हैं दरअसल मनोज तिवारी के नहीं, कांग्रेस के हैं, और मुंह पर कह दे रहे हैं कि वोट तो हम इन्हें देंगे नहीं, आ जाते हैं भंडारा खाने के लिए, लेकिन वोट तो भाई कन्हैया कुमार को देंगे। और उसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया कि भाई बीजेपी की रैली में कांग्रेस वोटर घूम तो रहे हैं, लेकिन वोट मनोज तिवारी को नहीं देंगे। वीडियो के दो हिस्से को मैं आपको सुनाता हूं। पहला हिस्सा में देख लीजिए। पत्रकार पूछता है उस भीड़ में चल रहे युवाओं से कि वोट मनोज तिवारी को या कन्हैया कुमार को। तो पत्रकार पर चुटकी लेते हुए हंसते हुए वो युवा लड़का कहता है कि भाई तुम दे देना मनोज तिवारी, हम तो कांग्रेस को देंगे, हम तो कन्हैया कुमार को वोट देंगे। जरा सुनिए। अरे मिल गया वोट, तुम भी दे दो वोट, मिल गया वोट, तुम भी दे देना वोट, हम तो भाई कन्हैया कुमार को देंगे। कांग्रेस रैली में देखिए आप, अरे रैली में तो भैया मतलब रैली में भाजपा के सारे गाने तो सब आते हैं, भंडारा, हाँ भंडारा लिए पैसा लेके लोग, पैसे लोग हम मैंने तो दिए नहीं, पर ये सुना दे आते हैं। इसमें भीड़ में ये देख लो, आधे तो आतिशबाजी करने वाले हैं, आधे तो आतिशबाजी करने वाले हैं इसमें, ठीक है, और आधे इसमें वो है जिनको मजबूरी से आना पड़ रहा है। मजबूरी ये है, पैसे लोग। तो सुन लिया आपने। अब यहाँ से बातचीत जब आगे बढ़ती रहती है तो बहुत तरीके की बातें उस रैली में चलने वाले लोगों से पत्रकार करते हैं। फिर एक व्यक्ति अचानक से माइक के सामने आकर कहता है, ये बड़े बड़े नेता जमीन पर क्यों नहीं उतरते, पैदल हम लोगों के साथ क्यों नहीं चलते, हमारे सुख दुख में साथ क्यों नहीं देते। तो पत्रकार क्रॉस करता है कि कन्हैया कुमार चलते हैं क्या। तो इन्होंने कहा हाँ चलते हैं, हमारे साथ बराबर बराबर चलते हैं। तो और उसके बाद पत्रकार साहब हैरान हो जाते हैं कि मनोज तिवारी का काफिला, तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी में बैठे हैं और नीचे नीचे समर्थक घूम रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी से ही चलेंगे। भाई बड़े नेता हो चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं। तो ऐसे में अब यहाँ जो बातचीत हुई है उस हिस्से को आप देखिए। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को कन्हैया कुमार ने कैसे दिलचस्प बना दिया। ये नेता लोग पैदल क्यों नहीं चलते, जब पब्लिक पैदल चल रही है, नेता लोग क्यों नहीं चलते पैदल। कन्हैया कुमार पैदल कहाँ चलता है, पब्लिक के सामने पैदल आते हैं, हमारे साथ चलते हैं ऐसे। कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी को पैदल चलाओ ना भीड़ में, मनोज तिवारी को पैदल चलाओ भीड़ में, पैदल नहीं चलते। तो सुन लिया आपने। अब यहाँ पर लोगों के मूड को आप समझ गए होंगे। मनोज तिवारी की रैली में घूम रहे लड़के आ तो जाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। शायद मनोज तिवारी इससे खुश हो जाते होंगे कि हमारी रैली में बहुत भीड़ आ रही है, तो ये हमारा वोट बैंक है। होता ऐसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देने आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, चलो सुन लेते हैं, वोट नहीं करते। यही वो वोटर्स है जो पहले लोग अपना वोट किसे देना है बताते नहीं थे। सोशल मीडिया का जमाना आया तो अब लोग बोलने लगे कि हमें वो पसंद नहीं, हम क्यों वोट दें, हम तो वोट जिन्हें देंगे ये लो सुन लो, हम कांग्रेस को देंगे, हम कन्हैया को देंगे, इस तरीके के लोग बोलते हैं। और यहाँ भी इस युवाओं ने क्लियर कर दिया, मनोज तिवारी तो अब की बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से एक विवाद और खड़ा हुआ। कन्हैया कुमार को घेरने के चक्कर में मनोज तिवारी ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अनर्गल बयान दे दिया, जिसमें कहार शब्दों का प्रयोग इस वे में किया गया जिससे चंद्रवंशी समाज अपमानित हुआ। और इस अपमान का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में ही बीजेपी के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने आपत्ति जाहिर कर दी मनोज तिवारी पर। कहा कि आपको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। कहार शब्दों का प्रयोग आप सही ढंग से करें। जिस हिसाब से आपने टिप्पणी की कन्हैया को घेरने के चक्कर में, वो भाषा ठीक नहीं थी। तो मनोज तिवारी का विरोध तो अपने ही पार्टी के भीतर शुरू हो गया ना। अब तो मनोज तिवारी मुश्किल में है।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का समीकरण क्या है? मनोज तिवारी जो अब तक पूर्वांचली होने का दंभ भर रहे थे, क्या अब उन्हें कन्हैया कुमार से टक्कर मिल गई? दो बिहार का नेता अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो पूर्वांचल के लोगों से भरी पड़ी है, उस दिल्ली में अपना अपना दमखम दिखा पाएंगे? क्या मनोज तिवारी का पलड़ा अब भी उतना ही भारी रहेगा? नहीं, अब मसला बिगड़ता जा रहा है। पहले हम लोग आज तक की रिपोर्ट के जरिए ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मतदाता किस तरह के हैं, क्या समीकरण है, ये समझना जरूरी है। फिर आप समझ पाएंगे कि यहाँ जो स्थिति है पूर्वांचली वोटर की, वो कितने प्रभावशाली हैं। कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे तय करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल निर्णायक माना जाता है। इस सीट के समीकरणों की बात करें तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी 16.3%, मुस्लिम 20.74%, ब्राह्मण 11.61% हैं, वैश्य 4.68% हैं, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57% और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में 21.75% है। इससे आंकड़ा यह निकलता है कि यहाँ जो निर्णायक भूमिका में कोई खड़ा होगा तो वो मुस्लिम आबादी की बात कर लें, ओबीसी वोटर्स की बात कर लें, ये है। बाकी ब्राह्मण की जो बात है या अनुसूचित जाति जनजाति की बात है, उनके भी वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। जब आंकड़ों के हिसाब से आप समीकरणों को बांटते हैं तो यहाँ देखना यह होगा कि क्या बीजेपी को मुसलमान वोट करेंगे, जिनकी आबादी यहाँ पर 20.74 यानी 21% के करीब आबादी है जो वोटर्स हैं। क्या वाकई में वो बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी को वोट करते होंगे या करेंगे? संभव नहीं है। तो यह वोट किसके पास जाएगा? कांग्रेस के कन्हैया कुमार के पास। अब यहाँ से देखिए कन्हैया कुमार के लिए मजबूत पॉइंट क्या है? आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल रहा है। उस सीट पर आम आदमी पार्टी को चाहने वाले जो वोटर्स हैं वो साथ देंगे तो कन्हैया कुमार का किला और भी मजबूत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब तक जो मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के दम पर परचम लहरा रहे थे, उस पूर्वांचली वोट बैंक में भी सेंधमारी हो जाएगी। साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स यहाँ बीजेपी को झटका देंगे तो कन्हैया कुमार को इसका फायदा मिलेगा। अब यहाँ से देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट है किन किन विधानसभा सीटों से मिलकर बनी हुई है। सीट के समीकरण बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। यह सीट सांप्रदायिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है और 2020 के दिल्ली चुनाव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से सीलमपुर जैसे इलाके प्रभावित रहे थे। ऐसे में जब 2020 दिल्ली दंगा हुआ था, धीरे धीरे कोर्ट में मामला खुलता गया तो कई लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सच्चाई सामने आने लगी, कई मुस्लिम परिवार के लड़के छूटकर बाहर आए तो वहाँ यह भी पोल खुल चुकी है। मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी की एक अलग छवि बन गई है। वहाँ बीजेपी को वोट पड़े संभव मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए कन्हैया कुमार के लिए मजबूत पक्ष क्या है, जातीय गणित क्या कहता है और लेफ्ट बैकग्राउंड उनके लिए कितना हावी होगा। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार के सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। अब यहाँ से कन्हैया कुमार के थोड़े और समीकरण को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया कुमार के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं, रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्ग की बात करते हैं। तो ऐसे में जो एक कनेक्शन है वो बनता जा रहा है और कन्हैया कुमार यहाँ मजबूत दावेदार के तौर पर उभरते आए हैं। अब देखना यह होगा कि इन तमाम समीकरणों का फायदा कन्हैया कुमार को कितना होता है और मनोज तिवारी कितना नुकसान झेल पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।